स्क्रीन सबको विजिबल है? मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो गुड मॉर्निंग क्लास। आपका आज का जो टॉपिक है दैट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो आप सभी लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़े होंगे ह्यूमिडिटी क्या होती है। क्या होती है ह्यूमिडिटी, कोई बताएगा? रिलेटिव वाटर वेपर एनवायरनमेंट में कितना प्रेजेंट है वो सब। एनवायरनमेंट में जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसको जो है ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ओके, वो मेनली जो है वेपर के रूप में जो है वेपर के फॉर्म में जो है आपका एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहता है। तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर। ओके, मॉइस्चर हो सकता है या फिर वाटर हो सकता है प्रेजेंट इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसको जो है हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। सो इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे आपका है फर्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो मेनली हम इन जो भी टर्मिनोलॉजी है इनके डीप में नहीं जाएंगे, हमारा जो मेन होगा जो भी ह्यूमिडिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में जानना। तो व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? इट इज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर अगेंस्ट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ मॉइस्चर इन द एयर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ओके, क्या होता है कि आप अगर एयर को ले रहे हैं तो एयर में हाईएस्ट पॉसिबल ह्यूमिडिटी कितनी हो सकती है? जो हाईएस्ट पॉसिबल ह्यूमिडिटी हो सकती है वो आपकी एयर में दैट इज कैन बी 100%। ठीक है, जिसको कि हम फुल्ली सैचुरेटेड एयर कहते हैं। मतलब फुल्ली सैचुरेटेड एयर मतलब कि उसमें और ज्यादा वाटर वेपर अब प्रेजेंट नहीं हो सकता है। और जो सबसे कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है दैट इज 0%, कि बिल्कुल भी हवा में जो है वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या? रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है आपका जो एयर में जितने परसेंट मॉइस्चर प्रेजेंट होता है किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, उसको जो है हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, इफ एयर ऑफ एनी एयर हैज हाफ ऑफ वाटर वेपर। मतलब अगर एक कोई एयर है जिसमें कि 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो सकती है, ठीक है, लेकिन 100% की जगह उसमें मान लीजिए आधी वाटर वेपर प्रेजेंट है उसकी कैपेसिटी के, तो क्या होगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% होगी। या फिर मान लीजिए कि 100% की जगह उसमें 25% जो एयर है उसमें 25% ही जो आपका वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 25% हो जाएगी। देन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, mass of water vapor present in a unit of moist air usually expressed as gram of vapor per kilogram of air. Okay, अब क्या है कि 1 किलोग्राम एयर में कितने ग्राम वाटर वेपर आपका प्रेजेंट है, ये जो है आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो जाती है। देन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दैट इज it is the total mass of water vapor present in a given volume or mass of air. Okay, इसके ऊपर हम क्या देख रहे थे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक एरिया है जिसमें कि मान लीजिए 25 kg ऑफ एयर है, ठीक है, तो उस 25 kg में अगर हम 1 किलोग्राम में देखें कि कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वो हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरे एरिया में उसमें देखें कि कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वो हमारी हो जाएगी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ओके, सो आपके जो ह्यूमिडिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें फर्स्ट जो आपका इंस्ट्रूमेंट है दैट इज हेयर हाइग्रोमीटर। हेयर हाइग्रोमीटर, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है बहुत ही सिंपल है, और आप लोग चाहें तो इसको खुद से भी घर पर बना सकते हैं। ये यूट्यूब पर अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो कई सारे जो है हेयर हाइग्रोमीटर बनाने के कैसे बनाते हैं, उसको कैसे बना सकते हैं, उसका जो प्रिंसिपल और वर्किंग पैटर्न जो है दिया हुआ है। तो जो डे ससुरे थे 1783 में, उन्होंने जो है हेयर हाइग्रोमीटर फर्स्ट बनाया था। इसका ये जो हेयर हाइग्रोमीटर है इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही आसान है, कि जब भी अगर एयर हमारी ड्राई होती है, ओके, ड्राई एयर होती है, अगर आप लोग इसको खुद भी महसूस कर सकते हैं, आपके डे टू डे लाइफ में जो है ये होता रहता है कि अगर
जो एयर ड्राई है तो फिर जो आपके हेयर होते हैं उसके जो सेल्स होते हैं वो काफी पास पास होते हैं, जिससे कि हेयर की लंबाई जो है वो कम हो जाती है। ओके, और वहीं पे अगर एयर में ज्यादा मॉइस्चर है या फिर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो जो हेयर के बीच में जो सेल्स में गैप रहता है उन गैप्स में जो है मॉइस्चर भर जाता है या वाटर वेपर भर जाता है, जिससे कि जो हेयर की लेंथ है वो ज्यादा हो जाती है। ओके, सो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो हेयर की लेंथ है वो अकॉर्डिंग टू ह्यूमिडिटी जो है डिफर कर रही है। जब एयर में ह्यूमिडिटी कम है तो क्या है कि जो हेयर की लेंथ है वो कम हो रही है, लेकिन जब ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो क्या है, जो हेयर के सेल्स हैं उनके बीच में जो है वाटर वेपर भर जा रहा है, जिससे कि जो हेयर की लंबाई है वो ज्यादा हो जा रही है। तो क्या होता है कि इसमें आप लोग जैसे फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये कुछ हेयर हैं। ओके, और इन हेयर्स को जो है एक लीवर के थ्रू यहाँ पर किसी एक पेंसिल या फिर कोई भी हमारा एक पॉइंटर हो सकता है, जिसके थ्रू की हम एक कुछ पॉइंट करने के लिए उसको रख देते हैं। तो जब भी हवा में अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो ये जो हेयर्स की लेंथ है ये क्या होगी, ये कम हो जाएगी, ये सिकुड़ जाएंगे, ठीक है, जिससे कि ये लेवर भी जो है सिकुड़ जाएगा, और इससे जो लगा हुआ ये पॉइंटर है ये क्या है, थोड़ा सा इधर खिसकेगा। ओके, और फिर जब हवा में जो ह्यूमिडिटी है जब वो बढ़ जाएगी तो ये जो हेयर हैं इनकी लंबाई बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि इनके जो हेयर के सेल्स हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसमें क्या है, वाटर वेपर भर जाएगा। ओके, जिससे कि ये हेयर्स की लंबाई जो है ज्यादा हो जाएगी। लंबाई ज्यादा होगी तो जो ये आपका जो लीवर है इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी, जिससे कि ये जो है आपका पॉइंटर है ये डिफरेंट जो है आपकी रीडिंग शो करने लगेगा। तो इस तरीके से जो है सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका कि यूज करके हम हेयर हाइग्रोमीटर जो ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है आपका हेयर इसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। इससे पहले क्या था, वो बहुत ही सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें कि आपको बार बार जो है रीडिंग नोट करनी पड़ती है। ओके, हर समय एक पर्सन को वहां पर रहना पड़ता है, और अकॉर्डिंग टू द क्या कहते हैं, जो एयर है वो उसमें जो है मॉइस्चर है वो कम ज्यादा हो रही है तो ह्यूमिडिटी कम ज्यादा होगी, और उसके हिसाब से उस एक पर्सन को वहां पर बैठकर जो है कि अभी कितनी ह्यूमिडिटी है उसको नोट करना पड़ेगा। लेकिन ये आपका जो हाइग्रोमीटर है ये मैकेनिकल हाइग्रोमीटर है, और इसमें जो है बार बार रीडिंग नोट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें रीडिंग जो है अपने आप नोट होती है। पूरा प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल जो है सेम है, बस एक डिफरेंट है कि यहाँ पर आप लोग ये ड्रम एक देख रहे हैं। ये ड्रम जो है इस पर ये चार्ट पेपर जो है ये लगा रहता है, और ये चार्ट पेपर इस ड्रम पे जो है रोटेट होता रहता है। ओके, तो रोटेट होता रहता है तो क्या है, सेम प्रिंसिपल है। जब भी एयर हवा शुष्क होगी या फिर ड्राई होगी तो जो हेयर की लंबाई है वो कम हो जाएगी, जिससे कि ये लीवर के साथ में ये जो पेंसिल या पॉइंटर लगा हुआ है ये सिकुड़ेगा उसके साथ में, और जो रीडिंग है वो इस पेपर पे, ये जो पेपर है इस पे नोट होती जाएगी। अब क्योंकि ये जो ड्रम है आपका ये रोटेट करता रहता है तो हर समय आपको जो है डिफरेंट रीडिंग, जो भी मॉइस्चर ह्यूमिडिटी कम ज्यादा होगी वो इस पेपर पे हमेशा मिलती रहेगी। ओके, सो इसमें है अ नंबर ऑफ स्टैंड्स ऑफ हेयर। ये स्टैंड्स ऑफ हेयर हैं आपके, आर अटैच्ड टू अ सिस्टम ऑफ लीवर्स, दीज आर द लीवर्स। ओके, a small change in hair length is magnified by a linkage of system and transmitted to a dial. Okay, ये आपका जो dial है ये पूरा जो है, okay, this is a dial to show relative humidity which can then be read directly or record on the chart. ये जो chart लगा हुआ है इस पे जो है ये जो आपकी ह्यूमिडिटी है उस पे रिकॉर्ड हो जाती है। Then a chart is attached to a clock driving a rotating drum that gives a continuous record of relative humidity. क्या है, ये जो ड्रम है जैसा कि मैंने पहले बताया ये कंटिन्यूअसली जो है रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है, क्लॉकवाइज घूमता रहता है, जिससे कि जो भी आपकी जो रीडिंग है वो जो है इस चार्ट पर आ जाती है।
ओके, नेक्स्ट आपका जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कहते हैं साइक्रोमीटर। ये है, इसका जो फिगर है आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो फिगर है ये बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं, सिंपल है। ये साइक्रोमीटर का यूज हम करते हैं मोस्टली रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है मेजर करने के लिए करते हैं। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दो थर्मोमीटर लगे हुए हैं। ओके, जैसे कि हम मान लेते हैं ये नंबर 1 थर्मोमीटर है और ये जो है नंबर 2 थर्मोमीटर है। ओके, सिंपल थर्मोमीटर होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है इनमें। ओके, सो 2 थर्मोमीटर आपके लगे हुए हैं। एक जो फर्स्ट वाला दोनों सिंपल थर्मोमीटर होते हैं, बस डिफरेंट क्या होता है कि जो सेकंड वाला थर्मोमीटर है इसका जो बल्ब होता है जहां से टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है उस पर जो है एक गीला कपड़ा जो है बांध दिया जाता है। ये गीला कपड़ा पानी में डूबा रहता है, डुबाने से जो है गीला होता है। इसको जो है इस थर्मोमीटर पर बांध देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास दो थर्मोमीटर हैं जिसपे गीला कपड़ा बंधा हुआ है, उसको वेट थर्मोमीटर कहते हैं, वेट बल्ब थर्मोमीटर कहते हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद जो आपका ये जिसपे हमने कोई कपड़ा नहीं बांधा था वो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, क्योंकि इस पे कुछ भी हमने कपड़ा नहीं बांधा हुआ है, ठीक है। ओके, सो अब क्या है, देख सकते हैं कि ये जो दोनों थर्मोमीटर हैं ये एक स्केल पर एक हैंडल की तरह की सहायता से जो है, ये हैंडल है इसकी सहायता से अटैच्ड हैं। अब क्या किया जाता है कि इस हैंडल को थोड़ी देर तक घुमाया जाता है जिससे कि साथ में ये जो दोनों आपके थर्मोमीटर हैं ये भी जो है रोटेट करते हैं। और रोटेट करते हैं तो क्या है कि इस थर्मोमीटर पर जो एयर का एक्चुअल टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड होगा। मान लिया कि हमने इस समय जो है इस थर्मोमीटर पर थर्मोमीटर नंबर 1 पर जो एयर टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेल्सियस आया है। ओके, और थर्मोमीटर 2 पे जो कि हमारा वेट बल्ब थर्मोमीटर है इसका टेम्परेचर हमेशा क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि जब भी हम इस थर्मोमीटर को घुमाएंगे तो एयर में जो भी जो ये जो बल्ब है ये जो थर्मोमीटर है जिसपे कि गीला कपड़ा बंधा हुआ है, ये गीला कपड़ा जो एटमॉस्फेयर है उससे जो है क्या कहते हैं हीट लेकर के जो इवेपोरेट होगा, जिससे कि ये जो कपड़ा है इसका टेम्परेचर कम होगा। जब इसमें से मॉइस्चर निकलेगी तो टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर इस कपड़े का कम होगा तो इस थर्मोमीटर पे भी जो है रीडिंग हमेशा कम आएगी। तो मान लिया कि जब हमने इसको घुमाया तो थर्मोमीटर 1 पे जो टेम्परेचर था वो 26 डिग्री सेल्सियस आया और थर्मोमीटर 2 पे जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेल्सियस आया। ओके, सो ये हमारी जो है इस जो हमारा थर्मोमीटर है इसका एक वर्किंग प्रिंसिपल है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर माउंटेड साइड बाय साइड एंड अटैच्ड टू अ piece of metal. One has a piece of cloth wick covering the bulb. The wick covered thermometer called the wet bulb. जैसा कि मैंने बताया था कि जो गीला कपड़ा उससे बंधा हुआ थर्मोमीटर होता है उसको जो हम वेट बल्ब थर्मोमीटर कहते हैं। is dipped in clean water whereas the other thermometer is kept dry. जो दूसरा बल्ब है जो एक दूसरा थर्मोमीटर है वो ड्राई रहता है। Both thermometers are ventilated for a few minutes. Water evaporates from the wick and the thermometer cools. The dry thermometer, commonly called as dry bulb, gives the करंट एयर टेम्परेचर। जिस थर्मोमीटर पर हमने कपड़ा नहीं बांधा था वो कौन सा टेम्परेचर देगा, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर का जो है एक्चुअल टेम्परेचर होगा वो हमको टेम्परेचर देगा। हाँ, वो कितना टेम्परेचर दे रहा था, वो टेम्परेचर दिया था, हम मान लेते हैं 26 डिग्री सेल्सियस दिया था। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, अब क्या है कि हम जो वेट बल्ब थर्मोमीटर पे जो रीडिंग आई थी और ड्राई बल्ब थर्मोमीटर पे जो रीडिंग आई थी दोनों को माइनस कर देंगे। ओके, सो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो हमारा वेट बल्ब डिप्रेशन आ जाएगा। ओके, वेट बल्ब डिप्रेशन कैसे आया कि जो हमारा ड्राई बल्ब थर्मोमीटर था उस पे रीडिंग आई थी 26 डिग्री सेल्सियस और वेट बल्ब पे जो टेम्परेचर था वो था 23 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। ओके,
अब क्या है, ये जो 3 डिग्री सेल्सियस आया है, ये है हमारा वेट बल्ब डिप्रेशन है। अब इससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको एक चार्ट दिया जाएगा। ये चार्ट पहले से हमेशा बना रहता है। इस चार्ट की सहायता से आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो रीडिंग दी हुई है यहाँ पर, ये है ड्राई बल्ब थर्मोमीटर एयर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पर ये कितना आया था हमारा ड्राई बल्ब का, 26 डिग्री सेल्सियस था। ओके, देन यहाँ पर है हम डिप्रेशन ऑफ वेट बल्ब। मतलब डिप्रेशन ऑफ वेट बल्ब हमने कैसे निकाला था, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर, वो हमारा कितना आया था, 3 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो यहाँ पर ये जो आपकी लाइन है, यहाँ ये जो लाइन है, यहाँ से हम देख लेते हैं 26 हमारा कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर ये 25 आ रहा है, देन 27.5, तो 26 जो है इन दोनों के बीच का ही होगा। ओके, सो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये हमारा 26 आ गया, और जो डिप्रेशन था वो 3 डिग्री सेल्सियस था या 3 का था। तो ये जो ऊपर का कॉलम है, यहाँ से हम डिप्रेशन देख लेते हैं, जो कि 3 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। अब अगर हम इस 25 को और 3 को यहाँ पे मिला देते हैं, तो जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी वो अप्रोक्सीमेटली 77 to 78 के बीच में हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ड्राई बल्ब और वेट बल्ब के टेम्परेचर को माइनस करके हम डिप्रेशन निकालते हैं, और डिप्रेशन और वेट बल्ब की सहायता से जो है हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनका की वर्किंग पैटर्न आपने देखा। आज की क्लास यहीं तक के लिए। थैंक यू सो मच। कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं।